नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से एक बार आपका परोपकारी हितम क्लासेज बालेश्वर के अंदर आपका स्वागत है। फिर आपके वही कल हमने जो वीडियो के अंदर रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसके अंदर अल्फ़ाबेट वर्णमाला था। उसके अंदर हमने ये देखा किस प्रकार से बाईं ओर से वर्णमाला के क्रम याद रखने हैं। यदि दाईं ओर से दे दिया जाए तो 27 में से घटाने से क्रम आ जाते हैं। परंतु आज क्वेश्चन ये है हमारे पास कि यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से क्रम पूछ लिया जाए तो उसको किस प्रकार से हमें हल करने हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कम से कम समय में हल करने हैं। तो इसी के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि एक जिक्र करते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर, तो दायां भाग ये होगा जेड से। कौन सा भाग होगा? जेड से। ये होगा दायां, ये होगा बी बायां। ये जो आपको दे रखा है ये होगा बाईं ओर से। कल हमने बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से स्थान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। पहले तो हमने ये चीज़ सीख रखी है कि किसी भी वर्णमाला का दाईं ओर से स्थान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं? 27 में से माइनस। तो अब देखो दाईं ओर से इस प्रकार से क्वेश्चन न पूछ के ये पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाईं ओर से 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5वां अक्षर है। और इसी पर क्रम में आपको आगे पूछ लिया जाए उसके दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आपको ये पूछ लिया जाए। तो अब देखो ये 5वां अक्षर ये है इसका बायां, ये है इसका दायां। अब तीसरा अक्षर पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो तीसरा पूछ रखा है। अब देखो 5 इसकी बाईं ओर से वापस पूछ रखा है, तीसरा कौन सा होगा। अब देखो इसी प्रकार से आपको कभी भी अक्षर ज्ञात करने को बोल दिया जाए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा होगा, यानी पहला पूछ रखा है 5वां, आपको दे रखा है दायां, फिर पूछ रखा है तीसरा, पूछ रखा है बायां। ये चीज़ पूछ ली जाए तो आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है। अब देखो ये चीज़ पूछ ली जाए ना, आपको किस प्रकार से ये चीज़ के ज्ञात करनी है कि हमें किस प्रकार से इस चीज़ में से ज्ञात करना है। जब कभी भी आपको दायां और बायां पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, इसमें से घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे आपस में। जब कभी भी दे दिया जाए तो पहले क्या करेंगे, दायां माइनस बायां, ये हम घटाएंगे। तो हम कहते हैं 5 में से 3 घटाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे? हमारे पास 2। परंतु ये हमारे पास 2 अभी तक उत्तर नहीं आया। 2 इसलिए नहीं आया। अब देखो अब हमें दाईं ओर से पूछा है तो कभी भी 27 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 2। जो उत्तर है 27 में, कितने बच गए? 25। 25 नंबर पर कौन आता है? वाई। तो कहने का अर्थ हमें ये हो गया कि दाईं ओर से कभी भी 2 स्थान पूछ लिया जाए और विपरीत हो तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है कि 27 माइनस दायां माइनस बायां, यानी कि अब कभी भी ये हमारी जो चीज़ है दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से कोई भी क्रम पूछ लिया जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको ये मैंने ये बताया तो ये हो जाएगा 27 माइनस कोष्टक 5 माइनस बायां कितना दे रखा है? 3। तो अब ये हो जाएगा 27 माइनस 5 में से 3 जाएंगे 2, फिर से बच जाएंगे 25। अब देखो बाईं ओर से 25वां कौन सा है हमारे पास? वाई। तो कौन से नंबर पर होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा होगा? तो ये होगा कौन सा? वाई, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं क्रम से स्टार्ट करें। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 6ठा अक्षर या कौन सा भी दे सकते हैं आपको। जैसे कि सपोज कर लो 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर हम ज्ञात करेंगे तो आपको पता है दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? 27 माइनस 10 कर लो तो पीछे कितने बचे? 17। 17 पर कौन आता है? क्यू। ये आ गया क्यू। अब ये चीज़ पूछ के इसके पूछ लिया जाए, इसके वापस पूछ लिया गया दायां। दायां कौन सा भी पूछ ले, तीसरा पूछ ले तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा वैसे तो कौन सा आता है? एन। परंतु हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको मैंने बता रहा हूँ वो देखो। बिल्कुल आप 30 सेकेंड में नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड में कर सकते हो। आपके दिमाग में होना चाहिए 27 माइनस दायां आए तो दायां प्लस दायां, पहला दोनों को जोड़ना है। जब भी सेम आए तो दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे? अब देखो ये हो गया 27, पहले क्या दे रखा है? दाईं ओर से 10 सा, तो ये होगा 10 प्लस 3। तो ये आप देखो ये हो गए 27 माइनस 10 और 3 कितने हो गए? 13। अब ये घटा दो, पीछे कितने बच गए? 14। तो 14 नंबर पर बाईं ओर से जो क्रम है, ये क्रम जो आएगा बाईं ओर से, कौन से ओर से? बाईं ओर से जो सही क्रम है, बाईं ओर से
बाईं ओर से चौथे नंबर पर कौन सा आता है, वो आता है हमारा एन। तो ये होगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 10 अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर वो होगा एन। एन इसी प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब देखो, अब हमने बाईं ओर से क्रम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, दाईं ओर से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हमारा वर्णमाला का सीरीज यानी श्रृंखला कंप्लीट हो गया। अब देखो वर्णमाला के ये पूछने के सवाल के अलावा और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसको बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार से करते हैं। कहने का अर्थ इसका अगला जो टॉपिक रहता है, जो अलग अलग आपकी किताबों के अंदर गाइड के अंदर दे रखा, मैं आपको एक ही वर्णमाला चैप्टर के अंदर जो किस किस टाइप के पर्सन बनते हैं वो एक ही साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि अब आपको ये न पूछकर आप बात आती है कोडिंग और डिकोडिंग, किताबों के अंदर देखोगे वो चैप्टर आपके अलग अलग मिलेगा, परंतु अब यहाँ हम देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के लिए हमें सर्वप्रथम क्या होना चाहिए कि इसके विपरीत कौन सा है और किस प्रकार से है। अब देखो विपरीत की बात की जाए, जैसे कि ये बात करते हैं ए के विपरीत जेड, ए टू जेड, बी बाय, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एच, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। परंतु सर ये तो आप तो कहोगे सर आपको तो याद है, फटाफट लिख लिए, तो हम किस प्रकार से याद करें। बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं आपको किस तरीके से आसान तरीके से याद करने इनको, कि सर आप तो फटाफट लिख लिए, ये मैंने कभी भी ये भी रटे नहीं, आपको भी रटने नहीं है, रटत विद्या खटत नहीं है। कभी भी आपको कोई भी चीज हो, गणित हो, रीजनिंग हो, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो, मेरे हिसाब से कभी भी रटना नहीं चाहिए। उस सब्जेक्ट को जहाँ तक कोशिश है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो समझोगे वो लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर हमेशा के लिए, हर समय, किसी भी समय कोई भी प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। जैसे कि आपको मैं यहाँ बात करता हूँ कि सर ये हमें तो किस प्रकार से याद करने, देखो आपको किस प्रकार से याद करने। पहली बात करते हैं कि ए टू जेड ABCD हुए, अपना बेटा ए टू जेड। अब हमेशा कहता हूँ कि बाय, कई बार किसी मित्र को मिलते हैं लास्ट में करते बाय, और ये CX, और ये देखो दूध वाला, ये हो जाएगा EVT राजस्थान, ये हो जाएगा फ्यू, ये होती है GT रोड, ये होती है हायर सेकेंडरी, ये होता है इंडियन रेलवे, जयपुर की रानी, KP जिम, यानी हमारे बालेश्वर के अंदर फेमस है वो KP जिम, लो LOMAN मैन, यानी इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। सर ये तो इस प्रकार से भी याद नहीं होता है, तो ऐसे कुछ मेरी तरह आप भी कुछ मीनिंग बना सकते हो, जैसे कि LO होता है, VE होता है, ये इसका विपरीत होते हैं चारों। तो इस प्रकार की ऐसी कोई भी मीनिंग बना सकते हो, यानी इस प्रकार से तैयार करो कि हम किसी प्रकार से इनको ज्ञात कर सकते हैं। परंतु सर के ये तो हमने याद कर ली, तो हमारे पास प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो उसी का हम एक दो जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न साधारण से सिंपल सा पूछा जाता है, आपको कभी भी पूछ सकता है किसी भी प्रकार से। जैसे कि आपको मैं बात करूं C, जैसे कि F, G, और आपको दे दिया J, ये प्रश्न दे दिया, और ये प्रश्न देने के बाद में आपको ये पूछ लिया, ये 24, ये पूछ लिया 21, ये पूछ लिया 20, और ये आपको पूछ लिया 17। ये हो तो आपको ये पूछ के ये पूछ लिया कि किसी कूट भाषा में C, F, G, J का 24, 21, 20, 17 हो तो बताइए कि उसी कूट भाषा में आपको जैसे कि शब्द दे सकते हैं कुछ भी, जैसे कि D दे दिया, D के बाद में आपको कुछ भी दे सकते हैं, I दे दिया, I के बाद में आपको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको I के बाद में K दे दिया, K के बाद में आपको M दे दिया। परंतु सर ये यहाँ पर तो वर्णमाला है, यहाँ पर संख्या है, हम गणित का किस प्रकार, आपको कोई भी गणित से भय नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिमाग दौड़ाना है कि C का विपरीत कौन सा होता है, X कितने पर आता है 24, F कितने 6 पर है और इसका विपरीत U है, U कितने पर आता है 21, G 7 पे आता है तो इसके विपरीत T है, T कितने पर आता है 20, J जयपुर की रानी ये यहाँ पर आपके 10 पर है तो J कितने पर आता है 17। तो इसी प्रकार को आपको भी इसी के लॉजिक देखो, D का विपरीत क्या है W कितने पर आता है 23, जो विपरीत है उनका स्थान
आई के विपरीत क्या है आर, आर कितने पर आता है 18, के विपरीत क्या है पी, तो पी कितने पर आता है 16, एम, एम के विपरीत क्या है एन, एन कितने पर आता है 14। ये हो गया हमारा प्रश्न सॉल्व। कितने आसान तरीके से हुए। ऐसे किसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये ना पूछ के आपको ये भी पूछ सकते हैं, किसी भी कूट भाषा में आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि पूछ ले, मैं आपको एक सिंपल से पूछूं किसी कूट भाषा में, ये देख लो एप्पल, एप्पल है, इस एप्पल को किसी कूट भाषा में ELPPA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको कौन सी भी मीनिंग दे सकते हैं। जैसे कि आपको ये दे सकते हैं DONKEY, डंकी को क्या लिखा जाएगा। पहले आपको इसके अंदर जिक्र करना है कि किस प्रकार से APLE दे रखा है, तो वापस दे रखा है ELPPA, यानी कि इसी को उल्टे क्रम में लिख रखा है। तो इसी कूट भाषा में हम लिखते हैं, तो इसी को लिखो, ये हो जाएगा YEKNOD, यानी ये इसी प्रकार से कूट भाषा में कौन सा भी प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है। यानी कि ये हमारी बात हुई कूट भाषा के अंदर। कूट भाषा के अंदर किसी प्रकार को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से या तो संख्या दे सकते हैं, या किसी वर्ण को देख सकते हैं, या किसी वर्ण का विपरीत लिख सकते हैं, या किसी वर्ण के क्रम सीरीज चेंज कर सकते हैं। कृपया ये चैनल आपको पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी विद्यार्थी भाई बहन हैं 12वीं पास, उनको लिए ये BSTC के लिए जरूरी होता है, और उनके लिए बिल्कुल कम समय बच रखा है, क्योंकि अभी कोई सरकार का पता नहीं 31 अगस्त को भी एग्जाम करवा दे। इसीलिए अपने घर बैठे भाई बहनों को ये कम समय में और निःशुल्क फ्री क्लास को जरूर दिखाएं, और किस तरीके से ये हम रीजनिंग की जो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें।